आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी जी पोप फ्रांसिस के साथ उन्होंने मीटिंग की। बहुत ही शानदार स्टेप था दोस्तों, सराहनीय स्टेप है, कमाल कर दिया भाई। और इससे पहले 1999 में पोप जॉन पॉल II आए थे अटल बिहारी वाजपेयी की रेन में। इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू भी पोप से मुलाकात कर चुके हैं। 1980s में पोप आए। तो पोप जो हैं वो आते रहते हैं और इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी मीटिंग उन्होंने पोप फ्रांसिस से की। अब बड़ी बात यह है कि मीटिंग जो है वो वैसे तो खाली 20 मिनट के लिए शेड्यूल्ड थी, लेकिन ये 1 घंटा चल गई। ये इतनी वार्म मीटिंग थी कि क्या बता। और ये बहुत ही शानदार साइंस है बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए कैथोलिक चर्च के जो हेड हैं वो हैं पोप। पोप को ही माना जाता है पूरी दुनिया में, क्रिश्चियंस इन्हीं की ही अथॉरिटी मानती है। तो अब यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का पोप फ्रांसिस से मिलना ये कमाल कर देगा बीजेपी के लिए। कैसे, हम इस लेक्चर में बात करेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर देखिए, मैंने सिंपल सी बात है कि जो चीज सही है वो सही है और जो चीज गलत है वो गलत है। जो सरकार गलत करती है, मैंने कई बार वैसे लेक्चर बनाए हैं। अब जो सरकार सही करती है उस पर भी लेक्चर बनाए हैं। हम लोग टीचर्स है दोस्तों। कभी कभी मैं अपने व्यूज बता देता हूं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। व्यूज बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जो चीज ठीक है वो ठीक है। हर चीज पे आप क्रिटिसाइज करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चलना हो जो कि न्यूट्रल हो, मिडिल में रहोगे, तभी तो आप चीजों को सही से देख पाओगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्टोरिक, ये जो मीटिंग है हिस्टोरिक है। और वासुदेव कुटुंबकम, ये ऐसी बहुत सारी कल न्यूज चली थी। तो अब यहाँ पे इनवाइट भी किया पोप फ्रांसिस को कि आप भारत आए। तो पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की जो सैटरडे को मीटिंग हुई, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बोला कि भाई ये हिस्टोरिक है ये, और अमन चैन की तरफ इंटरफेथ डायलॉग है। फिलहाल आपको बता दूं कि पोप फ्रांसिस कौन है। 2013 में ये आए थे रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, ये सबसे बड़े चर्च हैं। पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस यहीं से अथॉरिटी लेते हैं। क्रिश्चियनिटी 2 में डिवाइडेड है ना, एक तो कैथोलिक सेट है, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स ने भाई बवाल काट दिया था। 6th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक बहुत बहुत बुरी हालत थी। इनफैक्ट जो भी आप जरा सा भी अगर आप डाइवर्जन हुआ, देखिए जीसस क्राइस्ट की तो टीचिंग बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही भाई। वो तो सभी से, उन्होंने बोला सबसे प्यार करो। जीसस की तो, वो तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे। लेकिन उसके बाद कुछ जो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैला, तो क्रिश्चियनिटी ने भी करप्शन आ गया। और यहाँ पे हमें देखते हैं कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो आप हमको पैसा दो। मतलब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में भी करप्शन आ गया। और यहाँ पे चर्च जो है अब वो एक नया सेंटर हो गया, वो एक नया पावर सेंटर हो गया। अब उसके बाद आप चर्च के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे। आप कुछ भी चर्च के खिलाफ बोले, कितने भी साइंटिस्ट हैं, कितने ही साइंटिस्ट जिन्होंने अपने फ्री आइडियाज प्रोपोगेट करने की कोशिश की, लेकिन कैथोलिक्स ने उनको या तो मार दिया, मतलब या फिर सूली पे चढ़ा दिया। बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद यहाँ पे फिर एक और नए सेक्ट का उदय होता है, प्रोटेस्टेंट। फिर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स आए, और प्रोटेस्टेंट नाम ही प्रोटेस्ट करके आई है। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स के लिए भी ये काम आसान नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतरीन है। 1871 में इटली को यूनिफाई किया गया, और 1871 में जब इटली को यूनिफाई किया गया तो वेटिकन सिटी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था कि भाई यहाँ पे जो हिज होलीनेस है वही रूल करेंगे। तो अभी तक वो इंडिपेंडेंट है। दुनिया की सबसे छोटी सिटी और सबसे खूबसूरत शहर है वेटिकन सिटी, और धार्मिक शहर है ये, और क्रिश्चियनिटी का सबसे पवित्र स्थान है ये, ठीक है। तो यरूशलेम हो गया और वेटिकन सिटी हो गया। तो 2013 में पोप फ्रांसिस आए, और ये पहले पोप है वेस्टर्न हेमिस्फेयर के, साउथ अमेरिका से ही आते हैं। और जिस्यूट ऑर्डर, अब हम इसमें इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। इनका ओरिजिनल नेम जो है वो जॉर्ज मारियो बर्गोलियो है। तो यहां से ये आते हैं। और पोप, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज द बिशप ऑफ रोम बेस्ड इन वेटिकन सिटी एंड द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। अब पोप मतलब होता है फादर, लैटिन वर्ड से ही आया है। कैथोलिक्स, देखिए जो जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो उनमें सेंट पीटर थे, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट पीटर के सक्सेसर को पोप बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही इज द फर्स्ट हेड ऑफ दिस चर्च। तो यही चीज है। अब हम बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मिले हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यहां पे गोवा और मणिपुर में इलेक्शंस हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जबरदस्त दांव है, क्योंकि यहां पे दुनिया भर के, मतलब दुनिया भर तो नहीं लेकिन भारत के जितने भी क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उन्होंने इस मूव की काफी सराहना की है। मणिपुर में 40% से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। केरल में भी अगर आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को मिला दे तो 50% के करीब हैं। गोवा में भी 25% के करीब हैं। वैसे इंडिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है।
80% हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं और 2.5% के आसपास, 3% के आसपास क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये जबरदस्त हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो वार्म मीटिंग हुई है, इट इज वेलकम्ड बाय द चर्च। जो आर्क बिशप बेसिलियस कार्डिनल क्लेमेस हैं, जो कि कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI को हेड करते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप 2014 में ही पोप को इनवाइट करें। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार और कम्युनिटी के बीच में फ्रेश डायलॉग हो रहे हैं, वो भी उस समय दोस्तों जब काफी ज्यादा कंटेंशियस इश्यू बना हुआ है। देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हमने ये देखा कि चर्चेस को टारगेट किया गया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे चर्चेस को सर्वे करने का फोर्स्ड कन्वर्जन, वो मतलब कल ही मैंने इस पे लेक्चर लिया था कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन हुए हैं उनको टैकल करने के लिए एक लॉ, एक कानून लाने का प्रपोजल दिया गया है। तो वैसे ही वहां पे क्रिश्चियन भड़के हुए हैं कि इसको वापस लो। तो ऑलरेडी भारत में क्रिश्चियंस और सरकार के बीच में, बीजेपी के बीच में काफी ज्यादा तनातनी हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें ये मूव ये दिखाता है कि भाई क्रिश्चियंस बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये वेलकम नोट है कार्डिनल क्लेमेंस और कार्डिनल जॉर्ज एलन करिका, जो कि प्रेसिडेंट है केरल कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के KCBC के। तो वही है कि भाई हाँ, अब यहां पे ये मूव काफी ज्यादा फायदा करने वाला है, क्योंकि इसमें इनकी पकड़ मजबूत होगी। अब यहां पे वेलकम नोट आप देख लीजिए कि मीटिंग जो है, इट शुड नॉट बी सीन मियरली एज द वन बिटवीन द टू कंट्री हेड्स। ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच, क्योंकि वेटिकन सिटी एक देश ही है, तो दो देशों के बीच के हेड की ये मीटिंग नहीं है, लेकिन इट इज द मीटिंग ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जैसे भारत में वेटिकन सिटी भी एंशिएंट कल्चर की मीटिंग है, ये लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड की मीटिंग है ये। तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, गरीबों के लिए हम और ज्यादा केयर करेंगे, और दैट्स व्हाट क्रिश्चियनिटी स्टैंड्स फॉर। ये पॉजिटिव एफर्ट्स लेके आएगी भारत में, ये म्यूचुअल ट्रस्ट बनाएगी, कोलैबोरेशन बनाएगी वेरियस रिलीजियस ग्रुप में। तो हम बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोप ये वहां पे गए और पेपल विजिट, और क्योंकि यहां पे मोदी जी ने भी बोला ना कि आप भारत आएगा, इनवाइट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मीटिंग सबको सपोर्ट करेगी। तो वही है कि बीजेपी कम्युनिटी की अगर बात करें तो गोवा में और मणिपुर में अगले साल इलेक्शन है, और गोवा में ये पता चला कि भाई जो वहां पे हिंदू और सेक्शंस ऑफ क्रिश्चियन है, इनका अच्छा खासा वोट बेस है, मतलब वोट है। केरल और मणिपुर में भी क्रिश्चियंस के वोट से चीजें बदल जाती हैं। गोवा में, मणिपुर में, देखिए अल्टीमेटली तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आप समझिए कि पॉलिटिक्स तो होती ही है सबके पीछे, वरना तो चलेगा ही कैसे। अब यहां पे केरल में भी कुछ खास चीजें नहीं हो रही हैं। IUML का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि केरल में कम्युनिटी ट्रस्ट बढ़ाया जाए। बीजेपी ने बहुत सारे, अब ये जो स्टेप है ना, इससे और ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। जैसे मैंने बताया ना, केरल में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी मोदी जी ने बिशप्स, जो कि वेरियस डोमिनेशंस के से थे, उनसे मीटिंग की थी, उनके साथ मिले थे। और यहां पे जो फॉर्मर बीजेपी केरल चीफ और करेंट गोवा गवर्नर S श्रीधरन पिल्लई ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तब वहां पे PM मोदी ने सुना था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स के क्या क्या कंसर्न है, 80% माइनॉरिटी स्कॉलरशिप यहां पे मुस्लिमों को दी जा रही ना, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर जो लव जिहाद का केस है, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन गर्ल्स, मतलब मुस्लिम, वहां पे जो मुस्लिम लड़के हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन गर्ल्स से शादी कर लेते हैं, तो वहां पे भी लव जिहाद इस तरीके का हिसाब किताब फैल रहा है। तो इन सब पे बातचीत हुई। चर्च और जो कम्युनिटी लीडर्स है केरल में, वो थोड़े से डरे हुए हैं। क्यों? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कोalition है अभी जो सरकार है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पिनरई विजयन, जो कि इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, 80:20, 80% मुस्लिम्स और 20% क्रिश्चियंस, ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है 2011 के सेंसस के हिसाब से। चर्च लीडर्स बोलते हैं कि भाई 40% दो, कम से कम 40%, क्योंकि जिस तरीके जितनी पॉपुलेशन है केरल में, तो उसका हमको 40% कम से कम स्कॉलरशिप दो क्रिश्चियंस को। लेकिन यहां खाली 20% दी गई है। फिर उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया और इस फॉर्मूले को खत्म किया। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। वही थोड़ा सा ये साई ऑफ रिलीफ है, ये राहत की सांस देने वाला है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, तो वहां पे अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक में जो चर्च का सर्वे करने का डिसीजन था वो, फिर उसके बाद कुछ स्टेट्स एंटी कन्वर्जेंस लॉ ला रहे हैं।
तो ये जो इस तरीके की चीजें हैं वो थोड़ा सा डरा भी नहीं यहाँ पे क्रिश्चियंस को कि क्या वाकई में सरकार हमारे लिए खड़ी है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैथ्यू है उन्होंने बोला है कि बिशप्स, प्रीस्ट और जो ग्रुप्स हैं दे शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। अब टाइम आ गया है कि जो चर्च लीडरशिप है इट शुड शेड डिप्लोमेसी एंड एक्सप्रेस देयर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। तो एक तरीके से डर का माहौल थोड़ा सा है। केरल में क्रिश्चियंस की बात करें तो लगभग 18% के आसपास है, गोवा में 25% है और मणिपुर में तो 40% है। तो मणिपुर और गोवा में अगले साल इलेक्शन है। तो इतना कोशिश करने के बावजूद भी बीजेपी का शेयर नीचे गया। भाई असेंबली इलेक्शन जो हुए थे ना, विधानसभा के इलेक्शन 2019 में 15% था, मतलब पहले 2015% था और ये 12% पे आ गया था। ठीक है, तो ये इनके लिए भी थोड़ी चिंताजनक बात है। ये आप देख सकते हैं जो क्रिश्चियंस का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में। तो वही है कि अब पोप फ्रांसिस भी एग्री हो गए कि हाँ बिल्कुल हम भारत आएंगे, और अगर ये भारत आ गए तो अगेन ये इट विल बी एन हिस्टोरिक मोमेंट। और ये आप देख सकते हैं मोदी जी और पोप फ्रांसिस की जो मीटिंग है ये बहुत ही वार्म मीटिंग रही है। सबसे बड़ी बात है 20 मिनट तक चलनी थी लेकिन 1 घंटे तक हुई। अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ये सब ना ये बहुत सुकून देता है देख के, कसम से। ये जो सीन्स है ना ये देख के इतना अच्छा लगता है। जब आप प्यार देखते हैं, जब आप भाईचारा देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ यार ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां पे हर कोई साथ में रहे। तो वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। मैं भी इस स्टेप की बहुत ज्यादा सराहना करता हूं। और ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैंने अपना एक नया व्लॉगिंग चैनल बनाया है तो उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज दूसरा व्लॉग जो है वो जो मेरा मीटअप था नैनीताल में वो आज अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।